नमस्कार, योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2 इंच बेली फैट कम करना 15 दिन में। इस 15 दिन की जर्नी का आज हम 7वां दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम मैट पर बैठ जाएंगे, घुटनों को थोड़ा मोड़कर। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे की दिशा में रखेंगे। हाथों की अंगुलियां हमारे सामने की दिशा में होनी चाहिए। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। पैरों को कुछ सेकंड तक ऊपर की दिशा में ही रखेंगे। 10 सेकंड तक हम पैरों को होल्ड कर रखेंगे। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है और 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है अपने पैरों को। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब हम इसी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद पैर को अपने शरीर के पास लाएंगे, फिर पैर को अपने शरीर से दूर ले जाएंगे। ऐसा हम 30 से 40 बार करेंगे और ऐसे हमें 3 सेट करने हैं। 30 से 40 बार करने के बाद 5 से 10 सेकंड का आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इस क्रिया को हम कंटिन्यू करेंगे। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। अब हम अपने अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। मैट पर हम सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम अपने एक हाथ को अपने शरीर के पास रखेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की दिशा में लाते हुए अपने पहले हाथ के पास रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से हमारे साइड का जो फैट है वो बहुत जल्दी बर्न होता है और एक खिंचाव सा भी महसूस होता है, जो हमारे फैट को बर्न करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इस अवस्था में जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठने की कोशिश अवश्य करें। अब यही क्रिया हम अपने दूसरे साइड भी करेंगे। एक हाथ को मैट पर रखेंगे और दूसरे हाथ को अपने कान के पास से लाते हुए पहले हाथ के पास में रख देंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। यदि आप ज़्यादा देर तक कर पा रहे हैं तो आप होल्ड कर रख सकते हैं। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अपने दोनों पैरों को सामने मैट पर फैला देना है। उसके बाद अपने एक हाथ को पीछे की दिशा में रखेंगे और दूसरे हाथ को हमारे पैर के टो पर यानी अंगुलियों पर टच करेंगे। यानी हमारा राइट पैर और लेफ्ट हाथ होना चाहिए। सांस लेते हुए नीचे की तरफ आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से हमें 30 सेकंड तक करना है, यानी 30 बार हम करेंगे और सांसों को इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बेली का फैट बहुत ही जल्दी बर्न होगा। 30 सेकंड तक हमें ये करना है और ऐसा हमें 4 सेट करने हैं। 30 सेकंड होने के बाद आप 5 से 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर से इस क्रिया को करेंगे। अब हम धीरे से दोनों पैरों को पास में लाएंगे और अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें सुखासन की ही अवस्था में बैठे रहना है। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को गोल गोल घुमाना है। धीरे से अपने शरीर को गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना है, हमें अपनी गर्दन को गोल गोल नहीं घुमाना है, हमें अपने कमर से अपने शरीर को गोल गोल घुमाना है। जितना आपका शरीर नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही उसे झुकाने की कोशिश कीजिए। 10 बार हम अपने शरीर को राइट साइड पर गोल गोल घुमाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 10 बार धीरे धीरे से हम अपने शरीर को गोल गोल घुमाएंगे और उसके बाद में हम अपने शरीर को बैक साइड यानी लेफ्ट साइड से गोल गोल घुमाएंगे। अब हम दूसरे साइड से अपने शरीर को गोल गोल घुमा रहे हैं। लेफ्ट साइड से अपने शरीर को थोड़ा सा मोड़कर और उसके बाद हम अपने शरीर को गोल गोल घुमाएंगे 10 बार। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। ध्यान देना है, आपकी गर्दन को गोल गोल नहीं घुमाना है, आपकी कमर को हमें गोल
गोल घुमाना है। नॉर्मल सांसें लेते रहिए और 10 बार हम दोनों दिशाओं में गोल गोल अपने शरीर को घुमाएंगे। 10 बार अपने शरीर को गोल गोल घुमाने के बाद में आपको अपने शरीर को नीचे मैट पर आगे की तरफ झुकाना है। हमारा सर नीचे मैट पर होना चाहिए और दोनों हाथों को सामने की दिशा में रखिए और सुखासन की ही अवस्था में रहेंगे हम। 10 सेकंड तक हमें शरीर को इसी अवस्था में रखना है। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। अब धीरे से हम शरीर को ऊपर की ओर ले आएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें मैट पर टेबल टॉप की पोजीशन में बैठ जाना है। हमारे पैरों में गैप हमारे कंधों जितना ही होना चाहिए। उसके बाद धीरे से अपने टॉ को मैट पर करेंगे और अपने एक पैर को ऊपर करेंगे और उसके ही साथ हम अपने दूसरे हाथ को सीधा करेंगे। यानी यदि हम अपना राइट लेग ऊपर की दिशा में रख रहे हैं तो हमें अपना लेफ्ट हाथ ऊपर की दिशा में रखना है। हमारा दूसरा पैर और हाथ नीचे मैट पर ही रहेगा। 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है अपने शरीर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यही क्रिया अब हम दूसरे पैर पर भी करेंगे। अपना दूसरा पैर सीधा कर देंगे और अपना पहला हाथ भी सीधा कर देंगे हम। हमारे दोनों हाथ और पैर बिल्कुल अपोजिट साइड वाले होने चाहिए। 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है और अपने बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। अब हम अपने दोनों पैरों और हाथों को नॉर्मल कर देंगे और वज्रासन की अवस्था में आ जाएंगे और उसके बाद धीरे से हम मैट पर सीधे कर देंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की दिशा में रख देंगे और दोनों हाथों को पीछे की दिशा में। दोनों पैरों को सीधा करके फिर धीरे से सांस को अंदर लेते हुए शरीर को नीचे की ओर झुकाएंगे और हाथों को अपनी एड़ियों पर या फिर अपने पैर के अंगुलियों पर टच कर देंगे और अपने सर को नीचे अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर शरीर को ऊपर ले लेंगे और यही क्रिया हम 5 से 6 बार करेंगे। सांस भरते हुए शरीर को नीचे लाना है और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए शरीर को ऊपर की दिशा में लाएंगे हम। यही क्रिया हमें 4 से 5 बार करनी है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है जानु शीर्षासन, जिसमें दोनों पैरों को सीधा ही रखना है। उसके बाद धीरे से अपने एक पैर को मोड़कर अपने शरीर के पास रख देंगे और दूसरे पैर को सीधा रखेंगे और अपने शरीर को उसी पैर पर झुकाने की कोशिश करेंगे और हाथ को अपने पैर के तलवे पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है हमको। 10 सेकंड तक हम होल्ड करके रखेंगे अपने शरीर को। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को ऊपर की दिशा में ले आएंगे। अब यही क्रिया हम अपने दूसरे पैर पर करेंगे। एक पैर को सीधा और दूसरे पैर को मोड़कर अपने शरीर के पास रखना है और धीरे से अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाना है। अपने सर को घुटने पर रखना है और अपने हाथों को अपने पैर के तलवे पर पकड़ के रखना है। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से शरीर को ऊपर की दिशा में ले आएंगे। ऐसा हम 3 से 4 बार करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम अपने दोनों पैरों को आगे की दिशा में फैला देंगे और उसके बाद दोनों हाथों को मुट्ठी की तरफ पैक करके आगे की दिशा में करेंगे और अपने हाथों को गोल गोल घुमाएंगे 10 बार। एक दिशा में हम अपने हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। ध्यान देना है, हमें अपनी गर्दन को गोल गोल नहीं घुमाना है। कमर से हम अपने हाथ को आगे की तरफ लाएंगे और उसके बाद
गोल गोल करेंगे, यानी जितना गोल सर्कल बना पाते हैं आप अपने शरीर से बनाने की कोशिश कीजिए, यानी अपने हाथों से बनाने की कोशिश कीजिए। यह आसन चक्की चालन आसन है। चक्की की तरह जिस तरीके से हम चक्की चलाते हैं उसी तरीके से हमें अपने दोनों हाथों को चलाना है, जिससे हमारे बेली पर बहुत ही एक दबाव सा महसूस होगा, जो हमारे फैट को बर्न करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10 से 10 बार करने के बाद में हम हाथों को नीचे कर देंगे और फिर से आगे करेंगे हाथ को और उल्टी दिशा में अपने हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। अपने हाथों को गोल गोल घुमाते रहिए और सांसों को नॉर्मल लेते रहिए। अपनी बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी न डालें। नॉर्मली आनंद लेते हुए इन सभी आसनों को आप करते रहें, तो 15 दिन में आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा। इसी तरीके से हम अपने हाथों को गोल गोल घुमाते रहेंगे 10 बार, या आप 20 बार कर पा रहे हैं तो अवश्य कीजिए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाना है। सबसे पहले वज्रासन की अवस्था में बैठ जाइए। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को उठाइए और घुटनों के बल आ जाइए। उसके बाद अपने एक पैर को अपने घुटने की सीध में रख दीजिए। एक पैर हमारा सीधा होना चाहिए और दूसरा पैर मुड़ा हुआ मैट पर होना चाहिए। और उसके बाद सीधे पैर के अपोजिट साइड में हम अपने हाथ को नीचे मैट पर रखेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की दिशा में रखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 20 सेकंड तक हम अपने शरीर को होल्ड कर रखेंगे। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। 10 सेकंड हम अपने हाथ को सीधा रखेंगे और 10 सेकंड हम अपने हाथ को कान के पास रखेंगे और जितना हो सके नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे साइड में थोड़ा स्ट्रेस महसूस होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे बेली फैट को बर्न करने के लिए। इसलिए जितना हो सकता है आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। अब हम अपने हाथ को सीधा कर देंगे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर पर करेंगे। पहले घुटनों के बल आ जाएंगे, उसके बाद अपने एक पैर को सीधा कर देंगे और अपोजिट साइड में हाथ को नीचे मैट पर रख देंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की दिशा में करेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। इसी अवस्था में रहेंगे हम और सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से अपने हाथ को कान के पास लाएंगे और हाथ को नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे। मैट पर अपना हाथ नहीं आएगा, इसलिए जितना आप अपने बॉडी के यानी साइड वाले जगह पर स्ट्रेस फील करवाएंगे उतना ही बेटर होगा हमारे लिए। 10 सेकंड तक फिर से हम शरीर को होल्ड कर रखेंगे। उसके बाद धीरे से अपने हाथ को सीधा करते हुए बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे, यानी कि वज्रासन की अवस्था में ले आएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। अपने हाथों को थोड़ा सा आगे की दिशा में रखेंगे और उसके बाद धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और शरीर को आगे की तरफ कर देंगे। 30 सेकंड तक शरीर को इसी अवस्था में रखेंगे, शरीर को होल्ड करके रखेंगे। 30 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। यह आसन कुंभकासन है, इसे प्लैंक पोज भी कहा जाता है। यह हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही एक आवश्यक है। यह हम जितनी देर करें उतना हमारे शरीर का फैट बर्न बहुत जल्दी होगा, इसलिए इस आसन को करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना हो सके आप इस आसन में रहने की कोशिश करें। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे और सीधा हम बालासन की अवस्था में आ जाएंगे। 10 सेकंड तक हमें इसी अवस्था में रहना है। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है।
इस आसन की यानी प्लैंक पोज के करने के बाद डायरेक्ट हमें बालासन करना अनिवार्य होता है, इसलिए हम इस आसन को अवश्य करते हैं ताकि हम अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स कर सके। प्लैंक पोज करने पर हमारे शरीर में बहुत ही वाइब्रेशन सा महसूस होता है। उस वाइब्रेशन को नॉर्मल करने के लिए बालासन का करना बहुत ज़रूरी है। अब हम सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना। धन्यवाद।